हेलो गाइस, वेलकम टू इजी ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी कि मैं मास्क लगा पढ़ा रहा हूँ। दरअसल जुकाम होने के कारण मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं मास्क लगा पढ़ा रहा हूँ। चलिए तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले तो ये टॉपिक जो है क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इससे आप लोगों का बेसिक मजबूत हो जाएगा। और यदि आप कंपटीशन में भी इस रिलेटेड सवाल देखते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसमें जो आपको बीच में टॉपिक बताएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सब टॉपिक आप लोगों को क्लास 10 के सब्जेक्ट के लिए जरूरी होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जूनियर क्लासेस 6 में पढ़ा होगा कि इसे क्या कहा जाता है, जिसमें एक लाइन होता है रेखा, इधर होता है 0 और इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर। नंबर लाइन यानी हिंदी में संख्या रेखा कहते हैं। और यही नंबर लाइन को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें बीचों बीच में फिर से 0, इधर जाएंगे आपका पॉजिटिव नंबर, इधर आएंगे आपका नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ नंबर लाइन को यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं कि दो नंबर लाइन को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, इस नंबर लाइन को इस नंबर लाइन के साथ इंटरसेक्ट कराएंगे तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, दो नंबर लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो संख्या रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो जो आपका फिगर बनता है उसमें ये 0 और ये 0 आपस में कोइंसाइड यानी कि संरेखीय हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट तो 0 ही रहेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ऊपर के नंबर्स बन जाएंगे 1, 2, 3 जो कि है धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर, और नीचे के नंबर बन जाएंगे ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। आप जितना तक ये लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिए कि इस राइट साइड में आपके आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर और ये आ रहे हैं आपका नेगेटिव नंबर्स। तो आप कंसंट्रेट कीजिएगा तो आपको एक 4 क्वाड्रेंट यानी 4 चतुर्थांश वाला फिगर दिखेगा जो दो नंबर लाइन से कंबाइंड हुआ। तो आप लोगों ने नया इसमें ये सीखा कि एक ग्राफ यानी कि कार्तीय तल, ग्राफ को हम लोग कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, दो नंबर लाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर के लाइंस के नाम y और y डैश रखे जाते हैं। डैश इंडिकेट करता है नेगेटिव नंबर को और इधर के नंबर को x और x डैश रखे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक ग्राफ में जो x डैश O और x लाइन है, देख रहे होंगे आप लोग, x डैश O x लाइन, वो लाइन को हम लोग कहते हैं एक क्षैतिज रेखा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल आप जैसे इसको प्रोनाउंस करें। उसी टाइप से जो ऊपर से नीचे की ओर आते हुए लाइन होते हैं y O y डैश, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यदि आपको छोटा दिख रहा हो तो इसे जूम कर लें, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इंग्लिश में इसे कहा जाएगा वर्टिकल लाइन। और जैसा मैंने आपको कहा था कि दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करता है यानी प्रतिच्छेद करता है, जो कि पॉइंट का नाम है O, इसे 0 ना पढ़े, इसे O पढ़ेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओरिजिन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो नंबर लाइन कॉम्बिनेशन से एक ग्राफ बनता है। ग्राफ को हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, और ये कार्टेशियन प्लेन बनने के कारण जो लेफ्ट टू राइट लाइन होते हैं उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, और अप टू डाउन लाइन होते हैं उसे हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। दोनों लाइन का इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और ये ओरिजिन के साथ साथ जब ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो हमें 4 पोर्शन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस पोर्शन को हम लोग क्वाड्रेंट या चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और हर क्वाड्रेंट का हम लोग से साइन पूछा जाएगा। तो साइन जानने से पहले आप जान लीजिए ये 3 वर्ड्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे, जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक क्या होता है, या फिर इसी से आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सिसा, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भुज, और व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोटि। चलिए 3 चीजों को समझने को, कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक, भुज और कोटि, ये तीनों का अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी आपसे निर्देशांक की बात की जाए तो समझ जाइएगा कि निर्देशांक का अर्थ होता है x और y के दोनों के मान, जबकि भुज का अर्थ होता है केवल x का मान। ठीक है, और यही आपसे पूछा जाएगा कोटि का मतलब, तो कोटि का मतलब केवल y का मान होता है। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे, इस पर भी ध्यान हम देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग
किस बात पे आए वो जान लेते हैं। हम लोग को जानना है कि चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। पहला चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा, चौथा का क्या होगा। तो बाबू चतुर्थांश का चिन्ह जानना कोई कठिन काम नहीं है, आपको पता होना चाहिए। चिन्ह हमेशा निर्देशांक से बनते हैं, निर्देशांक में हमेशा पहले x का मान लेंगे फिर y का मान। तो इस चतुर्थांश में हम लोग ध्यान दे तो x का मान को दिख रहा है कि यहाँ पे डैश नहीं दिया हुआ, मतलब ये पॉजिटिव है यानी प्लस। y का मान में भी डैश नहीं दिया हुआ तो ये भी पॉजिटिव है। तो पहला चतुर्थांश होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा चतुर्थांश का बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा पहले x खोजिए। तो x में आपको डैश दिख रहा है मतलब x माइनस होगा, y में डैश नहीं दिख रहा मतलब y प्लस होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान देते x में भी डैश है और y में भी डैश है, तो दोनों कारण हो जाएगा ये नेगेटिव नेगेटिव। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा तो पहले x खोजते हैं आप लोग, x में डैश नहीं है मतलब पॉजिटिव, y में डैश है मतलब नेगेटिव। तो इस प्रकार से आप चारों चतुर्थांशों का चिन्ह याद रख सकते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं अब कुछ सवालों पे। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो बिंदु है A B C और D, इन सभी बिंदुओं में आपसे पूछा जाएगा और ये E भी, तो यदि आपका दो मान कोमा देके दिया हुआ तो आप पहले समझ जाइए कि ये सभी मान निर्देशांक है यानी कि कोऑर्डिनेट है। बट अगर हमें आपसे पूछे कि ए बिंदु में भुज का मान कितना है तो आप समझ सकते हैं कि ए बिंदु में ये आपका x और y का मान होता है। भुज का मान अर्थात x का मान पूछ रहे हैं तो इसका भुज का मान 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से b से पूछे तो b का कोटि का मान कितना है, तो कोटि हम लोग कहते हैं y को, यानी कि इसका कोटि का मान 5 है। तो इंग्लिश में जान लीजिए। सी बिंदु में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, तो एज यू नो एब्सिसा मींस वैल्यू ऑफ x, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज -3। एंड ऑन द पॉइंट डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं y वाला को, यानी इसका वैल्यू -2। चलिए इसमें थोड़ा अलग चीज पूछते हैं। ई पॉइंट में आप बता सकते हैं कि कौन सा चतुर्थांश में ये होता होगा, तो चिन्ह से हम लोग चतुर्थांश पहचान सकते हैं। जैसा हमको इसमें दिख रहा है कि x वाला भी माइनस है, y वाला भी माइनस है, और माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट का पहचान है, थर्ड। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी तीसरा चतुर्थांश में आ रहा है। तो ये पूरा बात था ग्राफ के बारे में जो हम लोग को बहुत पहले से पता होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्लास 10 के टॉपिक। तो अब हम लोग बात करेंगे दूरी सूत्र पे। तो दूरी सूत्र क्या होता है जानते हैं हम लोग। सबसे पहले तो दूरी सूत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम लोग जान लेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ करते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो एक ग्राफ में जो थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, अगर हम लोग नॉर्मली कोई ग्राफ लें जिसमें नेगेटिव पोर्शन को कम दिखाया जाए और पॉजिटिव पोर्शन को ज्यादा, तो कोई भी ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए हो, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग नहीं पता तो हम इसे बोलेंगे x1 y1। और इसी टाइप से आपका कोई पॉइंट यहाँ पे बी हो जिसका भी हमको वैल्यू नहीं पता तो इसे हम लोग बोलेंगे x2 y2। हम लोग x2 y2 x1 y1 इसलिए बोल रहे हैं जैसा आपको बताया गया कि ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पहला वैल्यू x का दूसरा वैल्यू y का होता है। तो यहाँ a पॉइंट से लेकर b पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला लोग सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसे तो सीखे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर बी पॉइंट से हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो यहाँ तक इंटरसेक्ट करता है, ए पॉइंट से एक लाइन खींचते हैं और जहाँ ये ए को इंक्रीज करके हम लोग यहाँ पे इसे मिला देते हैं, तो कुल मिलाकर मेरे पास एक ऐसा फिगर बनेगा, इसे हम सी नाम देते हैं, इसे डी और इसे ई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से मुझे अगर ए बी का मान निकालना है कि ए बी का डिस्टेंस है कितना, तो हम लोग को एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक है, कौन सा समकोण त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज दिख रहा है हम लोग को BCA। तो अगर हम लोग समकोण त्रिभुज BCA में जाएंगे तो ध्यान देंगे और त्रिभुज को अलग कर लिया जाए तो ये रहा B, ये रहा C और ये रहा A। ध्यान देने योग्य बात यह कि हमें AB निकालना है। AB तभी निकाल सकता है जब आपको BC और AC का भी पता रहेगा। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे वैल्यू एक अनदर ग्राफ लेके देख लीजिए आप लोग। एक ग्राफ है 1 2 3 4 1 2 3 4 y x y डैश और x डैश। तो अगर हम आपको बोलेंगे बाबू इस बिंदु का मान क्या है, ध्यान से देखिए, इस बिंदु का मान जो 2 से जा रहा है और 3 से जा रहा है, तो आप बोलिएगा कि पहले 2 होगा फिर 3 होगा, कारण पहले x का मान लेते हैं फिर y का मान लेते हैं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपसे पूछेंगे सिर्फ इस लाइन का मान क्या होगा तो आप आराम से बता दीजिएगा इस लाइन का मान मतलब नीचे देख के चलेंगे, यानी 0 से 2 तक, यानी इस लाइन का मान 2 हो गया
और ये लंबा लाइन का मान क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। कारण कि लंबा लाइन का मतलब यहाँ नीचे से यहाँ ऊपर तक गया, तो नीचे से ऊपर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 3 का। ना समझ में आए तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, 2 4, तो अगर कोई बिंदु 2 4 है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 किसका मान हो गया, नीचे से ऊपर के लिए, सॉरी ये 2 4 नहीं 4 2 होगा, ठीक है। तो अगर ये बिंदु 4 2 है तो ये नीचे से ऊपर के लिए आपका हो गया 2, दाएं से बाएं के लिए हो गया आपका 4 और नीचे से ऊपर के लिए हो गया 2। यानी कि x और y का वैल्यू आपका हमेशा फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट टू राइट के लिए होगा, सेकंड वैल्यू अप टू डाउन के लिए होगा। तो इसी प्रोसेस पर हम लोग कह सकते हैं कि पूरा b से लेकर d तक का वैल्यू किसके लिए हो गया, तो x होता है लेफ्ट टू राइट का और y होता है अप टू डाउन का, तो y2 हो गया पूरा का पूरा bd। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं कि अगर x2 का मान बोलेंगे तो x2 कहाँ से होगा, शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक x2, ठीक है। थोड़ा सा फिगर से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। उसी हिसाब से अगर हम लोग x1 का वैल्यू बोलेंगे तो कहां से कहां तक x1 का वैल्यू हो सकता है बाबू, तो x1 का वैल्यू यहां से यहां तक का, यानी कि अगर हम इसका नाम दें यहां से यहाँ पे अगर नाम देते ए बी सी डी के बाद ई और इसका नाम तो ओ है, तो ई से ए तक का वैल्यू x1 है। और उसी टाइप से हम लोग और सोचेंगे तो y1 कहां से कहां होगा, ऊपर से नीचे तक का, ऊपर से नीचे मतलब ए से ई, यानी यहाँ पे y1, ठीक है। अब x2 भी हो चुका है, y2 भी हो चुका है, क्लियर करें। अगर हम लोग उससे bc का मान निकालेंगे तो फिगर देख के समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा bc जो है पूरा bd में से cd घटा नहीं पाएगा। अब पूरा bd का वैल्यू है y2, अब bc का वैल्यू है y1, यानी कह सकते हैं कि अगर y2 में से y1 घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा पॉइंट bc, क्लियर। उसी टाइप से अगर हमको ac का मान निकालना है तो पूरा डिस्टेंस यानी कि x2 में से घटाना पड़ेगा पीछे का डिस्टेंस यानी कि x1, तो x2 माइनस x1 से निकल जाएगा ac। बस आप लोग जैसा जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हम लोग का 90 के सामने वाला का वैल्यू यानी स्क्वायर में और BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर से फॉर्मूला निकल जाएगा। AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिखा जाएगा और BC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और AC जो है जैसे आपको दिख रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और अगर हम सिर्फ AB का मान निकालना चाहेंगे तो रूट इधर आ जाएगा स्क्वायर बन के, और पहले x तो टेबल लगता है इसलिए हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही आपका सूत्र होता है दूरी का। किसी भी ग्राफ में जब आपके पास दो बिंदु पता हो x1 y1 x2 y2, तो उस कंडीशन में दूरी निकालने का ये सूत्र होगा। अब इस सूत्र से कितने सवाल बनेंगे तो उसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग बुक निकालते हैं और क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से मैथ बनाते हैं। चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। तो अगर हम पहला सवाल देखें तो अगर आप इसे हेडिंग पढ़िएगा तो लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट। और जैसे हिंदी में लिखा हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला है 2 3 और दूसरा है 4 1। तो अगर आप इसकी दूरी निकालना चाहेंगे तो अगर सूत्र पे जाइएगा तो बड़े चित्र बनाना बहुत आवश्यक होता है। तो अगर 2 पॉइंट दिया हुआ तो आप अपने मन से ऐसा फिगर बना लीजिएगा जिसमें से इसे ए इसे बी कहिएगा, और ए की जगह पे हो जाएगा 2 3 और बी की जगह पे हो जाएगा 4 1। और इससे आप लिस्ट आउट कर लीजिएगा जैसा आपको बताया गया। पहला पॉइंट को x1 y1 कहा जाता है, दूसरा पॉइंट को x2 और y2। तो x1 y1 की जगह पे 2 और 3 आ जाएंगे, x2 y2 की जगह पे 4 1 आ जाएंगे। हम लोग को यहाँ पे दूरी निकालना है तो दूरी को हम लोग कहते हैं AB नाम दिए, और दूरी का सूत्र जो है उसे याद रख लीजिएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा जैसा दिख रहा है आपको x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 2। तो वैल्यू दे देख के आप लोग डाल सकते हैं, और यहाँ पे 1 3 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 का स्क्वायर 4। इस बार में माइनस हट जाता है, 4 और 4 ऐड करेंगे तो होगा 8। बट जब भी आप सेम चीज ऐड करें तो उसको इस टाइप से ऐड ना करें 4 और 4 8, आप ऐसा लिख दें 2 into 4। फायदा क्या होगा कि आपका 4 का रूट 2 होता है और रूट 2 नहीं निकल सकता है, इसलिए 2 रूट 2। और ये सेंटीमीटर मीटर ना होने के कारण आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इकाई मात्र, अर्थात यूनिट। सिर्फ यूनिट लिख दिया चलेगा, ठीक है, यूनिट या फिर स्क्वायर यूनिट, सॉरी यूनिट्स लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। 2 रूट 2 यूनिट इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आप किसी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड और सवाल अगर आपको जानना हो तो कमेंट करें।